हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। यहाँ बेसिकली आरबीआई के बारे में हम लोग समझेंगे। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो हेल्पलेस हो जाते हैं, कहीं से जब हेल्प नहीं मिलता है, तो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को हेल्प करती है। इसी कारण लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। यहाँ जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे? तो दो टूल्स का यूज करती है। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो सीआरआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? तो मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अपील लोगों से करती है कि आप विदेशी चीज़ों को छोड़ें, देसी चीज़ों को अपनाएं। या फिर कोरोना पीरियड में भी आपने देखा होगा कि लोगों को वो मोटिवेट करते हैं कि अपना जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको यूज कीजिए, या इस तरह से मोटिवेट करती है कि आप लोन्स कम लीजिए। तो ये जो होता है वो मोरल सुएशंस कहलाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि आप 20,000 का मोबाइल फ़ोन लेते हैं ईएमआई पर, तो आपको कहा जाता है कि आप 5,000 आपको पहले पे करना पड़ता है डाउन पेमेंट, और फिर ईएमआई बनाया जाता है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए तो अब कंपनी बोलेगी कि अब आपको 7,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ईएमआई बनेगा। इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? तो जब भी गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड इशू होता है और उससे जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशू बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। दिस परचेज एंड सेल इज entrusted to the central bank on behalf of the government. When RBI buys a government bond in open market, it pay for it giving a check. देखिए, जब भी कोई बॉन्ड जो इशू किया हुआ होता है और उसे आरबीआई दोबारा से वापस से बाई कर लेती है, खरीद लेती है, और उसके बदले में एक चेक देती है। दिस चेक इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी एंड दस इंक्रीज द मनी सप्लाई। और इस तरीके से मनी का सप्लाई होता है। कहने का मतलब कि आरबीआई बॉन्ड्स को खरीद लेती है, और अगर आप खरीदेंगे किसी भी चीज़ को तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता है। तो आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदती है और बदले में मनी फ्लो होता है, मतलब कि मनी इंक्रीज हो जाता है मार्केट में। जस्ट उसी के अपोजिट अगर देखा जाए कि अगर आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करती है, सेल का मतलब बेचना, और बॉन्ड सेल करेगी तो हम जैसे जो कॉमन पीपल हैं वो खरीदेंगे। तो खरीदेंगे कैसे? अपना पैसा देकर। तो हम जो पैसा बॉन्ड खरीदने में देंगे वो पैसा आरबीआई के पास, वो बैंक के पास चली जाएगी, और उसके आरबीआई क्या करेगा? उसको रोक देगा। इस तरीके से आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके मनी फ्लो को, मनी कंट्रोल करती है। यहाँ पर ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आउटराइट और एक होता है रेपो। आउटराइट क्या होता है? आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर परमानेंट इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि परमानेंटली जो सेंट्रल बैंक है बॉन्ड्स को खरीद लेती है या बेच देती है। यानी कि अगर खरीद ली तो दोबारा से उसे वापस नहीं बेचेगी, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता है। दूसरा तरह का जो मार्केट ऑपरेशन होता है उसमें ये होता है कि सेंट्रल बैंक्स जो है बाई तो करती है, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक डेट पर क्या करती है कि बेचने का वादा करती है कि हाँ, जो हम खरीदे हैं उसको हम बेच भी देंगे। इस चीज़ को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो। और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। वैसे ही जब आरबीआई क्या करती है कि सेल करती है, दोबारा से सेल करती है एक एग्रीमेंट के तहत एक स्पेसिफिक डेट पर, तो इसे ही रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट या रिवर्स रेपो बोलते हैं। और जिस इंटरेस्ट पर ये सेल करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब आरबीआई बैंक्स को लोन देती है तो एक रेट पर देती है। आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक से
इंटरेस्ट लेती है। जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करवाती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को, उसे बैंक रेट कहा जाता है।